यह हुआ कि डेमोक्रेसी में कानून का शासन होता है, जबकि अधिनायक तंत्र में या राजतंत्र में राजा ही कानून को बनाता है, वही उसमें परिवर्तन कर लेता है, उसमें बदलाव लाता है, उसमें जनता की इच्छा या जनता की चाहत नहीं पूछी जाती है। जबकि प्रजातंत्र में एक कानून के तहत जो है शासन होता है और वह कानून संविधान में लिखा हुआ है। इट मीन्स रूल्स ऑफ द लॉ। कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक या कोई भी रूलर उस संविधान के नियमों से बंधा हुआ है। वह अपने अनुसार न तो परिवर्तन कर सकता है, न कोई कानून थोप सकता है और न ही इसमें बदलाव ला सकता है। बदलाव लाने के लिए उसे संसद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या जो कानून बनाने की जो इकाई है जिसे लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेशन से गुजरना पड़ता है। कानून 3 अंग है जो सरकार के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, यानी लेजिस्लेटिव पद्धति से उसे कानून में परिवर्तन लाना या बदलाव ला सकता है। इस तरह से कानून का शासन होता है। कानून के तहत ही कोई भी व्यक्ति अपना शासन को चलाता है। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग प्रत्येक एक निश्चित समय के बाद चुनाव कराना अनिवार्य होता है प्रजातंत्र में। हमारे यहाँ यह 5 वर्षों के बाद होता है। बीच में जब सरकार गिर जाती है तो उसके 6 माह के अंदर में चुनाव कराना अनिवार्य होता है। और चुनाव कराने की जिम्मेवारी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के पास होती है। और इस तरह से देखते हैं कि वह बिना किसी दबाव में, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या शासन के अंगों के दबाव के बिना ही वह चुनाव एक निश्चित समय पर कराता है। और इस तरह से हमारे यहाँ जो 3 चुनाव के सिस्टम्स हैं, पहला है पार्लियामेंट का, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव का, और तीसरा वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का चुनाव, दूसरा है राज्य के विधानसभा या विधायिका का चुनाव, और दूसरा स्थानीय शासन का चुनाव। और ये तीनों चुनाव हमारे यहाँ एक चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, और वह पूरी जिम्मेवारी से बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई जो है बायस के तहत जो है, बिना कोई दबाव से वह चुनाव को कंडक्ट कराते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि निर्भीक होकर के जनता हमारी जो है वह चुनाव को में हिस्सा लेती है और अपने मतों का प्रयोग करके निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचित करती है। तीसरा पॉइंट है फ्री ऑर्गन्स। मीन्स एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, और तीसरा जुडिशियरी। सरकार के जो 3 अंग हैं वो है, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशियरी। तीनों अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर सेपरेट्स एंड
they have their own limits. No one can overthrow in another organs. It means कार्यपालिका व्यवस्थापिका में दखल नहीं दे सकती, व्यवस्थापिका न्यायपालिका में नहीं दे सकती, न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका का मुख्य काम व्यवस्था को लागू करना है, लेजिस्लेटिव का मुख्य काम कानून बनाना, कानून में परिवर्तन लाना और संशोधन करना है, और कानून को जो तोड़ते हैं या कानून जो लोग अपने हाथों में ले लेते हैं उन्हें सजा देने के काम न्यायपालिका करते हैं। यानी देखते हैं कि तीनों अंग अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और कोई भी किसी दूसरे अंग में दखल नहीं दे सकता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि फ्री ऑर्गन, जबकि राजतंत्र में या अन्य तंत्रों में कानून बनाने वाला ही एक व्यक्ति होता है, सजा देने वाला ही एक व्यक्ति होता है और सजा को माफ करने वाला, पार्डन करने वाला भी एक व्यक्ति होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस विशेषता के कारण प्रजातंत्र आज दुनिया के अधिकतर देशों में अपनाया गया। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी, जहाँ राजतंत्र लंबे समय तक था और उस राजतंत्र को परिवर्तन करके आज प्रजातंत्र काम कर रहा है। चौथा पॉइंट है जिसे मैं लिखने जा रहा हूं वह है राइट्स। अधिकार। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों के उसे अधिकार दिए गए हैं और उस अधिकार की रक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है। अगर कोई सरकार उसे दबाने की कोशिश करता है, बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो वह न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है और हर हालत में सरकार मानव के या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और उसका संरक्षक जुडिशियरी होता है। इन डेमोक्रेसी राइट्स आर गिवन टू द एवरी सिटीजन्स एंड द गार्जियंस ऑफ द राइट्स आर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडिया, एंड इफ एनी गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द राइट्स ऑफ द पीपुल ही विल बी चेक्ड बाय द कोर्ट्स। तो इस तरह से अधिकार दिए हैं, जैसे हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं वह इसी के तहत माना जाता है और इन अधिकारों का हम प्रयोग करके इसे हम क्या करते हैं, जो है इस अधिकारों का प्रयोग करके हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं और कोई भी हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर डिसीजन by elected leaders। जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह चुनी हुई सरकार लेती है। ऐसा नहीं कि कोई खास व्यक्ति लेता है या कोई खास व्यक्ति के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, जबकि महत्वपूर्ण निर्णय को लेने का अधिकार इलेक्टेड लीडर्स के पास होती है। यानी जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही मुख्य रूप से जो भी डिसीजन लेते हैं वह लेने का अधिकार उनको है। चुनाव
एक निश्चित समय पर होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता देता हूं। और इस तरह से चुनाव के द्वारा जो प्रतिनिधि जनता के सामने खड़े नहीं उतर पाते, वह जनता के द्वारा बदल दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं और फिर से नए प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं।